हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं 16 और 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स आपको करवाने वाला हूं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो बात करते हैं, आज अगर हम देखें तो यह ज़िंदगी की पहली रेस होगी जिसमें रुकने वाला जीतेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप कोविड-19 में अपने घर में रहकर पढ़ाई करते हैं तो आप ये समझना कि आप कोविड-19 से भी बचे रहेंगे, वायरस से भी बचे रहेंगे और साथ के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। और देखिएगा, अपनी ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी जो है उसे निकालने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ से पॉजिटिव एनर्जी को निकालने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। अब बात यह है कि पॉजिटिविटी हम लेके कैसे आएँ, तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई एकांत मिले, हमें कोई हमारे आसपास ना दिखे, कोई आवाज़ें हमें सुनाई ना दें और हम अपनी पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करने का एक सबसे अच्छा ज़बरदस्त मौका है ये, अगर आप घर में रहते हैं तो मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत जितनी भी आ रही हैं उनके बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है तो सिर्फ अपनी स्टडी के बारे में। स्वस्थ रहिए, अच्छे तरीके से अपने घर में रहिए और वायरस से बचे रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पंजाब नेशनल बैंक ने किस डिजिटल पहल की शुरुआत की है? PNB@is या फिर PNB@case, PNB@as या फिर PNB@dash। तो पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर डिजिटल पहल की शुरुआत की है, तो वो कौन सी है? तो बात करते हैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने एक डिजिटल पहल PNB@is शुरू की है, जिसके तहत बैंक शाखा द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन को स्वयं ग्राहकों द्वारा शुरू और अधिकृत किया जाएगा। यह सुविधा ग्राहक को एक पटल के तहत सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगी। अपने 127वें स्थापना दिवस पर पीएनबी ने अन्य डिजिटल पहलों की घोषणा की, जैसे वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन बचत खाते खोलने, इंस्टा पूर्व स्वीकृत ऋण, इंस्टा डीमेट खाता तथा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बीमा सुविधा। पीएनबी का 127वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है PNB@is। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ें। पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं यहाँ पर SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है भारत की बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और भारत में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। और एटलीस्ट यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो विदेशों में भी इसकी यहाँ पर ब्रांचेस मिलेंगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिमाचल दिवस, ओडिशा दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, राजस्थान दिवस। तो बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज्य एक पूर्ण विकसित राज्य बन गया। मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिससे 1948 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। दशकों बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश अपनी राजधानी के रूप में शिमला के साथ भारत का 18वां राज्य बन गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ ये यूनियन टेरिटरी बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है इसकी शिमला। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 12 है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जयराम ठाकुर जी हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के लिंगप्पा नारायण स्वामी, याद रखना। तो बात करें यहाँ पर, आपको पता होगा ठंडा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सेब जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, याद रखना। और इस सेब से अचार भी बनाए जाते हैं। यहाँ की महिलाएं इस प्रोडक्ट का यूज़ करके कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही हैं और काफ़ी आगे बढ़ रही, तो इसीलिए सेब के लिए भी ये जाना जाता है। आगे बढ़े तो 16 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व संगीत दिवस। तो बताना है आपको 16 अप्रैल को, तो यहाँ पर विश्व आवाज़ दिवस जो है 16 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वॉइस डे। ठीक है, सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो मानव आवाज़ की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। यह मिशन लोगों, वैज्ञानिकों और अन्य धन निकायों के साथ आवाज़ की घटना के उत्साह को साझा करना है।
आगे बढ़ें तो इसके इतिहास की बात करें तो विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1999 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में हुई। यह भाषा विकृति विदों, गायन शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए एक रैली का कारण बन गया, जो ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लैरिंजोलॉजी एंड वॉइस का एक हिस्सा थे। यह दिन जल्द ही अर्जेंटीना और पुर्तगाल में फैलने लगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ दिवस मनाया जाने लगा। 2002 तक अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोरिनोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी ने आधिकारिक तौर पर इस उत्सव को मान्यता दी, जिसने इसे विश्व आवाज़ दिवस का खिताब दिया। तो यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में मास्को फिल्म फेस्ट में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता? पगल्या, धुरका, बेलडन या फिर प्रवाची गोस्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका क्या? पगल्या। ठीक है, याद रखना पगल्या ये मूवी है। तो मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। फिल्म पगल्या का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया। अब तक इस फिल्म ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 45 से अधिक पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की हैं। यह फिल्म अभी भारत में रिलीज होनी बाकी है। यह फिल्म एक पग और 2 लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी उम्र 10 साल के आसपास है। तो एक महत्वपूर्ण मूवी थी जिसको, और सबसे यहाँ पर क्वेश्चन बनने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय मूवी है, मराठी फिल्म है पगल्या। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े तो हाल ही में प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जोसेफ जूटे अल्जीरिया, हैती, अंडोरा, एंटीगुआ और बारमूडा। तो ये आपको फ़ोटो दिख रही होगी, ये थे हैती के प्रधानमंत्री। और हैती यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि के कारण हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने देश में अशांति की स्थिति के बाद इस्तीफा दे दिया। जोसेफ जूटे ने 4 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2021 तक हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्लाउड जोसेफ का नामित किया है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हैती के यहाँ पर ये प्रधानमंत्री थे जोसेफ जूटे। आगे बढ़ें तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर हैती की कंडीशन कुछ देखिएगा। यहाँ पर ऐसे घर इस तरीके से बने हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यहाँ के जो हाउसेस हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं। तो एक बड़ा ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि यार पहाड़ों पर लोगों ने घर बना के रखे हुए हैं। अगला सवाल है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 40वां, 41वां, 49वां, 50वां? तो बात करते हैं यहाँ पर 49वां इसका स्थान है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया है। वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। यह थाईलैंड के साथ अपनी रैंक साझा करता है। यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को उजागर करता है कि दुनिया भर के लोग कैसे वेब का उपयोग कर रहे हैं। तो याद रखना भाई, यहाँ पर 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पर शीर्ष 5 देशों की। तो पहला देश है यहाँ पर स्वीडन, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरा है स्पेन और चौथा है ऑस्ट्रेलिया और 5वां आया है हांगकांग, याद रखना। आगे बढ़े तो अमेजन ने भारत में डिजिटलाइजिंग SME के लिए कितने मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च किया है? 250, 300 या 350 या 400? बताइए भाई, अमेजॉन ने यहाँ पर भारत में डिजिटलाइजिंग SME के लिए कितने मिलियन वेंचर फंड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 250 मिलियन करेक्ट आंसर है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने SME को डिजिटल बनाने पर ध्यान देने के साथ भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों में निवेश करने के लिए अमेजन संभव वेंचर फंड नाम से $250 मिलियन 1873 करोड़ रुपए का उद्यम फंड लॉन्च किया है। अमेजॉन संभव वेंचर फंड के लॉन्च का उद्देश्य इस परिकल्पना में भागीदारी के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ विचारों को आकर्षित करना और उद्यमियों को समर्थ बनाना है। आगे बढ़ें तो भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान, फ्रांस, बांग्लादेश, अमेरिका? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस CNES की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CNES फ्रांसीसी सुविधाओं पर भारतीय उड़ान चिकित्सकों और
COM मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षित करेगा। अगस्त 2018 में गगनयान कक्षीय अंतरिक्ष यान परियोजना को बंद कर दिया गया था। इसका उद्देश्य मूल रूप से 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का था। इसरो के अध्यक्ष आपको पता होंगे के शिवान है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, याद रखना। आगे बढ़े तो अगला सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गाँवों में एक पायलट परियोजना की शुरुआत करी है, तो मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो शिक्षा कौन से मंत्रालय है यहाँ पर? शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा वीडियो का अंत। और आज का जो सवाल है वो है आप सभी से, आपको बताना है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको बताना है कृषि मंत्रालय के जो हमारे कृषि मंत्री हैं, भारत के जो कृषि मंत्री हैं, उनका नाम क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है। और माय डियर एस्पिरेंट, यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स की ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसको देखने के बाद भी कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट करिए और शेयर भी करिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आज आपको कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट मिल रहा है, करंट अफेयर मिल रहा है, डेली करंट अफेयर मिल रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित होने लगी। तो आप लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है, ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए करंट अफेयर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।